कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ध्यान देना इस पॉइंट को। सब में पहले सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं प्लांट, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक में। ठीक है, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी से क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ठीक है, और तो इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं मेन पार्टिसिपेट, जब ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है तो इसके लिए सब में ज्यादा जरूरी होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारी मेन फंक्शन काम करते हैं इसमें। ठीक है, जो प्रोडक्शन करता है, फूड प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो जो हमारे क्लोरोफिल है, ठीक है, ये क्या है, जैसे आपका देखे सब में ज्यादा एल्गी। ठीक है, एल्गी जो देखी होगी पॉन्ड्स में। ठीक है, पॉन्ड्स में जो एल्गी होती है, ठीक है, ये सब में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। ठीक, फिर इसके बाद होता है ट्री ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, होती है फील्ड की, उस पे काम करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारे जो है ये है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की बात आएगी तो दिमाग में बात ये रखनी है कि प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना फूड प्रोडक्शन सेल्फ करते हैं। ठीक है, और फूड प्रोडक्शन को क्या है कि जो हमारी सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी से ये क्या करते हैं, जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो इस ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा होती है, इसके लिए हमें चाहिए क्या, वाटर चाहिए। ठीक है, बिना वाटर के वाइटल होता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को जरूरत होती है वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की। और सब में यदि हम एग्जाम्पल देखें तो प्रोड्यूसर की, तो जो तालाब में ऊपर पानी में तैरती हुई एल्गी देखी होगी, सब में ज्यादा वो प्रोडक्शन करती है। फिर इसके बाद हमारे जो फॉरेस्ट में ट्री है वो करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं जो हमारे फील्ड में ग्रास होती है। ठीक है, वो हमारे प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं, यदि हम इसी को देखें कि फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, एक क्वेश्चन बनेगा, फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इज नॉन एज। ठीक है, तो इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये सब ग्रीन प्लांट में होते हैं। ठीक, तो और इनको हम दूसरे शब्द में कहें तो इसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, प्रोड्यूसर को दूसरे वर्ड में कहेंगे तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ठीक, यस सर। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर्स की। ठीक है, कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हमारे क्या फूड प्रोडक्शन सेल्फ नहीं कर पाते। ठीक है, ये डिपेंड होते हैं हमारे किस पे, प्रोड्यूसर पे। ठीक है, जो हमारे प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं उसे कहते हैं कंज्यूमर। और कंज्यूमर्स को यदि अदर वर्ड में कहें तो इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, पहला था ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जो प्रोड्यूसर था, और जो कंज्यूमर्स है उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, अदर फीडर होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे के खाने पर डिपेंड होते हैं, दूसरा का खाना खा लेंगे या उसे ही खा लेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, अब बात करेंगे इसके कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स की अभी बात हो रही थी, लेकिन कंज्यूमर्स को क्या किया है, ये हमारे दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब इस कंज्यूमर्स को डिवाइड करते हैं हम 4 कैटेगरी में। कंज्यूमर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। ठीक है, नंबर 1 हार्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर। नंबर 1 पे हार्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, ठीक, तो ये which derive their nutrient directly from plants। ठीक है, जो हमारे हार्बीवोरस होते हैं, ठीक है, जैसे रैबिट है, गॉट है, इस तरह की ये क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लांट को खाना
शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स में यदि एग्जाम्पल देखें तो रैबिट हो गया, डियर हो गया, गॉट हो गया, कैटल्स हो गया। ठीक है, ये इसके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोरस भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कार्निवोर्स। अब यहाँ पर है, ठीक है, हर्बीवोरस पे हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड नंबर बता रहा हूँ प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कार्निवोर्स और कंज्यूमर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये अपना जो फूड है वो क्या करते हैं, अदर्स पर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, अदर जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स थे उनको खा के ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं ये। ठीक, जैसे यदि ये लोग फर्स्ट में यदि देखें तो प्राइमरी कंज्यूमर में हमारे पास रैबिट था, गॉट थी। ठीक है, लेकिन यदि प्राइमरी कार्निवोर्स में देखें, ठीक है, तो इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, कैट आ जाएगी, फॉक्स आ जाएगी, स्नैक आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, एनिमल को खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे पहले वाले डिपेंड थे प्रोड्यूसर पर। ठीक है, जो प्लांट से डायरेक्ट भोजन लेते, प्लांट पर डिपेंड थे, ये क्या करते हैं कि कैटल्स वगैरह पर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, थर्ड वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है उसको खाना शुरू करेंगे। ठीक है, टर्सरी वाले क्या करेंगे, किसको खाएंगे, जैसे कैट है, फॉक्स है, स्नैक है। ठीक है, तो एक बार सुन लें कि सब में प्राइमरी कंज्यूमर्स थे वो क्या करते थे, जो फीडिंग करते थे वो क्या करते थे, डायरेक्ट प्लांट को खाते थे। ठीक है, यदि हम सेकेंडरी में देखें कंज्यूमर्स में, तो ये सेकेंडरी वाले क्या करते थे, हमारे जो प्लांट को खाते थे उन एनिमल को फीड करते थे। ठीक है, और टर्सरी में यदि हम देखें तो टर्सरी में जब जाएंगे तो टर्सरी में स्नैक है, कैट्स है और फॉक्स है, ये क्या करेंगे, वाइल्ड वगैरह इनको खाना शुरू करेंगे। एक दूसरे हमारा क्या है, इकोसिस्टम जुड़ा होता है, लिंक होता है, किसने इसको खाया, इसने इसने खाया, तो इस तरह से क्या करते हैं, ट्रोपिक लेवल चलता रहता है, T1 T2 T2 T3 T4। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर इसी में कंज्यूमर्स में ओमनीवोर्स। ठीक है, ओमनीवोर्स को हम क्वाटनरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ये क्या है कि टॉप लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, और ना ये मतलब इसको ये किसी पर डिपेंड रहती है, ये अपना प्राइमरी है और सेकेंडरी है और टर्सरी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्राइमरी को छोड़ते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों को ये लोग क्या करते हैं, फीडिंग करना शुरू कर देते हैं। और इसमें ओमनीवोर्स में एज सच जैसे टाइगर है, ठीक है, लॉयंस है, ये हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोटेक फैक्टर। बायोटेक फैक्टर में मैंने बताया था आपको कि 3 होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर, ठीक है, और कंज्यूमर्स, ठीक है, और कंज्यूमर्स के अलावा मैंने एक और बताया था आपको, प्रोड्यूसर। ठीक है, और प्रोड्यूसर, ये तीनों चीजें आपकी इसमें हो गई। ठीक, अब बात करेंगे हम इसी में आगे कि ये हमारा एक डीकम्पोजर की बात करेंगे। तो ठीक है, डीकम्पोजर में क्या है कि डीकम्पोजर की जब बात आएगी तो इसमें आ जाती है बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, इस कैटेगरी में डीकम्पोजर में बैक्टीरिया और फंजाई रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो हमारी ये एनिमल्स है या प्लांट्स है, ठीक है, डेड हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हमारी कोई शरीर या कोई प्लांट की डेथ होती है तो ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इनका काम होता है कि इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, और सिंपल कंपाउंड में
फॉर्मेशन करते हो, ये किससे होता है? माइक्रो कंज्यूमर से। ठीक है, समझिए। कोई चीज यदि डेड हो जाए तो उसको क्या करते हैं, ये सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्मेशन में होता है, फिर इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से इसको ब्रेक डाउन करते रहते हैं। और ठीक, इससे जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है कंसिस्ट होता है, ठीक है, कंज्यूमर्स का। ये हमारे इसमें आपके प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, और फूड हो सकता है। ठीक, अब ये जब इसके बाद जब ये सिंप्लीफाई में कर देते हैं ऑर्गेनिक में, तो ये क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट का फॉर्मेशन कर देते हैं। यदि प्लांट है या एनिमल है डेड हो जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करने के बाद ये हमारे न्यूट्रिएंट के फॉर्मेशन, जो हमारी फर्टिलाइजर है, उसको उसके में स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को, कि एक तो बोलते हैं डिकम्पोजर को माइक्रो कंज्यूमर, नोट कर लें। डिकम्पोजर को सेकंड यदि वर्ड का है अदर वर्ड में, तो माइक्रो कंज्यूमर्स होता है। और ओ आर करके लिखें, इसको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, SAPROTROPHS, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं डिकम्पोजर को। थर्ड इसी को बोलते हैं, ओ आर करके लिखें, ऑस्मोट्रॉप, OSMOTROPHS। ठीक है, तो डिकम्पोजर को ध्यान देना है। ठीक है, डिकम्पोजर को हम अदर वर्ड में पहला माइक्रो कंज्यूमर बोलते हैं, और करके फिर हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, और करके हम इसको ऑस्मोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका है जो फंक्शन, वो कंप्लीट हो गया। ठीक, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जहां जो चीज समझ में ना आए पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो Yes, पहले sir. समझ में आ रहा है sir. हाँ, तो पहले Yes, आप sir, समझ रहा है। तो हाँ, तो एक और आप उस डालिए, हेडिंग डाल लीजिए, इम्पोर्टेंट डेट करके लिखिए आप, इम्पोर्टेंट डेट, हेडिंग डाल लीजिए, इम्पोर्टेंट डेट। लिख लिया? Yes, sir. हाँ, तो देखिए, Yes, मैं sir. हाँ मैं बोलूंगा 5 जून, लिखिए 5 जून। लिख लिया 5 जून? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसमें एरो लगा के लिखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अब लिखिए 21 मार्च, 21 मार्च, 21 मार्च। एरो लगा के लिखिए, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। लिख लिया? Yes, sir. थर्ड लिखिए 11 जुलाई, 11 जुलाई। जुलाई लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. इसमें लिखें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हो गया? Yes, sir. लिखें 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984। लिख लिया? Yes, sir. लिखे इसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल वाली घटना हुई थी, गैस लीक की थी, मिथाइल
आइसोसाइनेट, ठीक है, लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. अब लिखें वन महोत्सव, हेडिंग डाल लें वन महोत्सव, वन महोत्सव, लिख लिया बेटा। Yes, Yes, sir. इसमें लिखें सेलिब्रेटेड ट्विस्ट इन अ ईयर, सेलिब्रेटेड ट्विस्ट इन अ ईयर in month of July and February. सर जुलाई के बाद क्या बोल? फरवरी वन महोत्सव एक साल में 2 बार मनाते हैं, ठीक है, जुलाई में मनाते हैं और फरवरी में मनाते हैं, ठीक है, फरवरी, ठीक, ध्यान देना इस चीज को। वन महोत्सव एक साल में 2 बार जी। मनाते हैं, डेट फिक्स नहीं है, महीना फिक्स है इसमें, ठीक है, जुलाई और फरवरी में, ठीक है। अब थर्ड लिख लें, नेक्स्ट लिख लें अगस्त, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, लिख लिया। yes, sir. इसमें लिखें इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा एंड नागासाकी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, जो बम गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा में, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है। ओके सर। अब एब्रीवेशन लिखिए, हेडिंग डाला एब्रीवेशन, ABBREVIATION, एब्रीवेशन, लिख लिया। यस सर। एब्रीवेशन में लिखें BOD, कैपिटल B, कैपिटल O, कैपिटल D, लिख लिया। यस सर। इसमें फुल फॉर्म लिखना है इसकी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सेकंड नेक्स्ट लिखें MIC, कैपिटल M, कैपिटल I, कैपिटल C, इसकी फुल फॉर्म लिखें मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, लिख लिया। यस सर। अब लिखें DDT, कैपिटल D, कैपिटल D और T, DDT, इसका लिख लें डाइक्लोरो डाइफिनाइल
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। सर एक बार फिर से बोल दीजिए सर। हाँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। लिख लिया? यस सर। यस सर Yes, हो गया। sir. Yes, sir. यस हाँ, लिखें PAN पेन, कैपिटल P कैपिटल A कैपिटल N। इसकी फुल फॉर्म लिखें पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। Peroxyacetyl. नाइट्रेट नाइट्रेट NITRAT नाइट्रेट। सर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। पेन की पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके। लिख लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट लिखें BHC। बी फॉर बॉल लिखना है, BHC। इसकी फुल फॉर्म लिख लें बेंजीन हेक्सोक्लोराइड। बेंजीन हेक्सोक्लोराइड। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब लिख लें MAB। बी फॉर बॉल। और इसको इम्पोर्टेंट कर लें, BAM को मैन एंड बायोस्फीयर। इसकी फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर। निकित माइक बंद करो निकित। Bio. हाँ, मैन एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ठीक है, ट्रोपोस्फीयर लिखवाया था, बायोस्फीयर वाला पार्ट है बायोस्फीयर। हो गया बेटा? हो गया सर। Yes, Yes, sir. sir. फुल स्टॉप कर दे। ठीक है, कुछ अपने आप से देख लेना डेट वगैरह, मैंने कुछ मैन लिखवा दी जो मुझे वो था। ठीक है, और ओके सर। अब लिखें इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट लिखवा दिए थे इंस्टीट्यूट, मैंने नहीं लिखवाया थे? क्यों सर अभी नहीं लिखवाए थे? इंस्टीट्यूट हेडिंग नहीं डाल लें, सर। इंस्टीट्यूट हेडिंग डाल लें आप। इंस्टीट्यूट में हेडिंग डाल लें। ठीक है, इंस्टीट्यूट में पहले तो लिख लें आप FRI। FRI लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फुल फॉर्म लिख लें कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये इसका ब्रैकेट में लिख लें देहरादून UP। सर उत्तराखंड होगा ना सर, देहरादून उत्तराखंड। हाँ, जब जो बना था बेटा ना, जब उत्तर प्रदेश था, मैं इस चीज को बार बार बताता हूँ। ठीक है, जब ये स्टार्ट बना था, ठीक है सर नमस्कार, ये उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, जैसे तो मैंने सर चिपको यूपी मूवमेंट, लिखेंगे ना सर? यूपी हाँ लिखेंगे यूपी ना? लिखेंगे, मैं चिपको मूवमेंट में यूपी लिखेंगे। ये विशेष ध्यान देना है, मैं कई बार 100 बार बता चुका हूँ इस चीजों को। चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तहरी गढ़वाल देहरादून से, लेकिन कब
वो समय उत्तर प्रदेश में था तो उत्तर प्रदेश लिखेंगे। ठीक है, FRI मैंने इसलिए लिखवाया कि देहरादून में है, लेकिन यूपी में जब ये स्टार्ट हुआ था तो यूपी में था। ओके, यस सर, यस सर। अब लिखें आप FMR, FMR, FMR लिख लिया? यस सर। यस सर। लिखें Okay, इसमें यस सर लिख ली। फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हो गया? सर उसमें आई भी आएगा सर क्लास में। इस हेडिंग लिखा था ना, यस सर, हो गया। FMR में लिखा है तो फॉरेस्ट मैनेज आपका भोपाल में, ये आपका भोपाल में है। लिख लिया? यस सर। एक लिखें CDRI, CDRI, CDRI लिख लिया? यस सर। लिखें इसमें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। तो बस इतनी काफी है, और कुछ मैंने लिखवाए थे आप लोगों को। एक लिख लीजिए आप IARI, IARI, IARI। इसका फुल फॉर्म लिख लें, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, यस सर। और ब्रैकेट में लिख लें न्यूपुरा रोड, न्यू दिल्ली न्यूपुरा रोड। हो गया? यस सर हो गया। हाँ ठीक है, और करके लिखें OR, इसी के नीचे OR करके लिखें ओल्ड, IARI, ओल्ड IARI, लिखा? यस सर। पूसा रोड, पूसा रोड बिहार। यदि ओल्ड पूछे, ठीक है, ओल्ड IARI तो पूसा रोड बिहार में है। ठीक है, यस सर।
ये क्या हुआ था इसमें कि डिस्ट्रॉय हो गई थी जब अर्थ को हुआ था 1933 में, 1933 में। तो इसमें लिख लें बिहार के आर डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, आर डिस्ट्रॉय कंप्लीटली बाय अर्थक्वेक, by earthquake in 1933 बाई अर्थ सर, उसके बाद अर्थक्वेक, भूकंप, अर्थक्वेक 1933 में बिहार में भूकंप आया था, तो उसमें पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। ठीक है, तो ये उठा के फिर क्या किया था, नई वाली दिल्ली में बना दी गई थी। ओके, यस सर। तो अब एक बात सुन लें, अभी कोई क्लिक नहीं करेगा। देखिए, एक बच्चे ने पूछा था कि सर डेसिबल के लिए हर्ट लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? तो नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जो हमने साउंड की यूनिट बताई थी, ठीक है, डेसिबल में हम मेजर करते हैं साउंड की यूनिट को। ठीक है, और जो हर्ट बात करते हैं ना, वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। ठीक है, और कभी डेसिबल को हर्ट में कन्वर्टेड नहीं किया जा सकता है, नेवर। ठीक है, जो डेसिबल है वो क्या है, प्रेशर बताती है। जो हमारे कान में टेम्पोरा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें जो प्रेशर पड़ता है, जो नॉइज पॉल्यूशन होता है, उसमें प्रेशर पड़ता है, उसको हम डेसिबल से मेजर करते हैं। ठीक है, यदि हम किसी गाने की फ्रीक्वेंसी मेजर करें तो उसे हम हर्ट में नापते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। ठीक है, कि जब भी नॉइज में यदि हम यूनिट पूछे तो वो डेसिबल में जाएगी। ठीक है, 60 डेसिबल, 80, 100, 120 डेसिबल में जाएगी। ठीक है, यदि हम फ्रीक्वेंसी पूछे तो वो हार्ट में जाएगी, जैसे फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, गाने की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करते हैं वो हार्ट में जाती है। ठीक है, और यदि कोई बहुत जबरदस्ती करे, पूछे कि नहीं डेसिबल को आपको हार्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1 डेसिबल इक्वल टू 1000 हर्ट। ठीक है, 1 डेसिबल इक्वल टू होता है 1000 हर्ट के बराबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपना ध्यान रखें। ठीक है, तो यदि साउंड में या पॉल्यूशन में, नॉइज पॉल्यूशन में, ठीक है, कोई भी यूनिट पूछे तो डेसिबल में रहेगी। ठीक है, यदि फ्रीक्वेंसी में पूछे गई तो हर्ट में रहेगी। ठीक है, और 1 डेसिबल किसके इक्वल होता है, 1000 हर्ट की। ठीक है, तो आज की क्लास विराम करते हैं। अतुल पटेल अभी आए हो? ओके, ओके सर। ओके। स्क्रीनशॉट